आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू आर ऑल फाइन। बेसिकली अब हमने सबसे पहले जो है स्टार्ट करना है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड जो है वो हमें अप्लाई करने से पहले समझना पड़ेगा कि हम इसे यूज़ किस लिए करते हैं। इसको यूज़ हम इसलिए करते हैं क्योंकि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे पास, इसका एक कर्व बन रहा होता है, और ये कर्व जो होता है ये या तो मिनिमम होगा या मैक्सिमम होगा। अब हमें पता कैसे चलेगा कि मिनिमम है मैक्सिमम है? हम इस इक्वेशन को भी मैं सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा, ये तीन इक्वेशंस। तो इससे आपको पता चलेगा कि हम जब स्टार्ट में कोई नंबर कॉमन लेते हैं, या तो कोई नंबर नहीं होगा, वो या तो -1 होगा या 1 होगा। अब 1 कॉमन लेते हैं तो हमारे पास एक मिनिमम ग्राफ बन रहा होगा, सही है। ये मिनिमम ग्राफ है, ये मिनिमम कर्व है हमारे पास। और मिनिमम कर्व जो है वो वो जो है हमेशा एक पॉइंट दिखाएगा, सबसे जो नीचे पॉइंट होगा वो होगा मिनिमम पॉइंट, सही है। और जो हमारे पास अगर इसके जो है वो कॉमन माइनस बना रहा हुआ, वो उस सूरत में होगा जब ये दोनों हमारे पास दोनों जो फर्स्ट एंड सेकंड जो हमारे पास वैल्यूज होंगी, दोनों पे जो है माइनस लगा होगा। तो उस सूरत में हम क्या कर लेंगे, -1 कॉमन ले लेंगे और इन दोनों को हम पॉजिटिव बना देंगे। तो उस सूरत में क्या होगा हमारे पास, उस सूरत में हमारे पास ये जो है वो हमारे पास मैक्सिमम पॉइंट बनेगा। और मैक्सिमम पॉइंट जो है वो बनता है मैक्सिमम कर्व में। तो मैक्सिमम कर्व जो है वो हमें दिखाएगा मैक्सिमम पॉइंट। अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, सही है। तो इसको सॉल्व करने का जो तरीका है वो ये होगा कि सबसे पहले तो मैंने आपको बताया है कि हमें जो है कॉमन लेना पड़ेगा। और इसको कॉमन लेने का जो तरीका होगा वो ये होगा सिंपल, कि हमें जो है वो सबसे पहले यहाँ पे थोड़ा जूम इन कर लेते हैं। और यहाँ पे हमें वो बस बोल रहा है, इस बेसिकली वो सवाल ही होगा कि इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लाके दिखाओ। अब ये बहुत एक बेसिक सी इक्वेशन है, सही है। तो अगर हम इसे मिडिल टर्म भी अप्लाई करें, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करें, फायदा कोई नहीं है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसके अंदर से 1 कॉमन ले लेंगे। जब 1 कॉमन लेंगे इसके अंदर से बेसिकली, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब यहाँ पे हमें एक बात नजर आ रही है कि 1 कॉमन है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इसका एक मिनिमम ग्राफ बनेगा, सही है। मिनिमम कर्व बनेगा, और मिनिमम कर्व जो है वो मिनिमम पॉइंट दिखाएगा। अब यहाँ पे यहाँ तक जब हम कर लेते हैं ना, तो हमें एक इसको एक साइड पे एक लाइन बना ले, पेपर में बना ले, या फिर आप इसको डायरेक्ट नीचे भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। इसको हमें रेप्लिकेट करना होगा। इधर एक स्क्वायर भी आता है, सही। तो इसको एक्स माइनस ए स्क्वायर के अंदर जो है वो लाना पड़ता है। तो हमें जो है एक्स माइनस ए भी हो सकता है, एक्स प्लस ए भी हो सकता है। अगर माइनस की जगह प्लस आ रहा हो तो कोई इतना मसला नहीं है। तो मतलब अगर हमारे पास जो इक्वेशन दी हुई हो, ये जो हमारे पास जो वो फॉर्म किया रहा है उसमें माइनस का प्लस भी आ रहा हो तो मसला नहीं है। तो अब बेसिकली होता ही है कि एक्स, जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा कि अब एक्स जो है, एक्स को एक्स स्क्वायर बनाने के लिए अगर हम इसको खोलें तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, सही है। एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 2 ए बी होता है। तो हमें आइडेंटिटी पता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2a क्या है, हमें पता है कि एक्स होगा 10%, तो हमने एक्स लगा दिया। और हमें जो है वो पता है कि बी क्या होगा। बी का एक रूल है, हमेशा हमेशा जो भी कोफिशिएंट होगा ना यहाँ पे कोफिशिएंट इस सूरत में 1 है। 1 को हम जो है क्या कर लेंगे, 1 को डिवाइड बाय 2 करके रख लेंगे, सही है। कट हो रहा है यहाँ पे, लेकिन आप कट करेंगे नहीं कभी भी, सही है। तो ये आपने कर दिया 1/2 का 1/2, और प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर जगह 1/2 का स्क्वायर। तो अगर हम इसको मतलब या तो अब इसको मतलब अगर डिपेंड करता है मार्क्स कितने हैं। अगर ये मतलब 3 से 4 मार्क का आता है, जो मतलब ज़्यादा मार्क्स का होता है, फिर आप ये प्रॉपर इस तरह की वर्किंग भी दिखा सकते हैं। वरना मैं आपको भी सबसे आखिरी सवाल में आपको मैं डायरेक्ट मेथड बता दूंगा, तो आप उससे भी कर सकते हैं। दैट इज़ मच ईजियर एंड मच एफिशिएंट। तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, इसको ए क्या हमारे पास आया, ए हमारे पास आ रहा है एक्स। अच्छा, यहाँ पे माइनस का तो नहीं फॉर्मूला लग रहा है, ए माइनस बी होल स्क्वायर तो नहीं, ए प्लस बी है, तो यहाँ पे हम प्लस का फॉर्मूला प्लस देख के हम यहाँ पे प्लस लगा देंगे। और यहाँ पे 1/2 का स्क्वायर है, तो बी हमारे पास क्या आ रहा है, 1/2, सही है। और हम अब हम जो है वो यहाँ पे इसको स्क्वायर कर देंगे, और ये हमारे पास एक
पूरी फॉर्म रेडी हो गई। अब हम इसको बिल्कुल इसको हम यहाँ पे लेके जाएंगे, सही है। और यहाँ पे क्योंकि हमने इसको यहाँ पे सॉल्व करना था, तो हम इसको रिप्लेस कर देंगे सब कुछ से। तो x+1/2 स्क्वायर, और ये हमारे पास इधर 1 हम एज इट इज लिख देते हैं, और +1। अब यहाँ पे अब सेकंड, मैं आपको सेकंड वाले में कुछ ट्रिक्स भी बताऊंगा, सो डोंट वरी अबाउट दैट। तो यहाँ पे हमें एक बात नजर आ रही है कि ये जो +1/2 का होल स्क्वायर है, 1/2 स्क्वायर, ये तो हम अपनी तरफ से लिया है। ये वैसे मतलब कि लिखा हुआ तो नहीं था, तो जो भी मैथ्स का रूल है, वट एवर मस्ट बी एडेड मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड। तो जो हमने इसको ऐड किया, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे -1/2 का स्क्वायर। तो दैट्स हाउ इट इज, सही है। तो अब हम इसको यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे, और अब हम यहाँ पे 1x + 1/2, और यहाँ पे ऐड लेंगे स्क्वायर, और इसको आगे हम सॉल्व कर लेंगे, हो जाएगा +1 - 1/4। तो यहाँ पे इसका एलसीएम ले लेंगे हम यहाँ पे, सही है। एलसीएम में थोड़ा टाइम लग जाएगा, लेकिन इसको मतलब तेज तेज से करना होगा, क्योंकि ये एक बहुत, क्या नाम है, मार्क गेनिंग सवाल होता है। तो अभी हम जो है वो 1/2 का स्क्वायर प्लस, ये तो हो जाएगा 4 - 1 3, तो हो जाएगा 3/4। अब यहाँ पे हमें एक बात नजर आ रही, पॉइंट यहाँ पे ये है कि इसने हमें बोला था कि यहाँ पे कि इसको x - a² + b के फॉर्म में लेके आओ। हमें नजर आ रहा है कि यहाँ पे अगर हमें इसने अगर पूछा होता हमसे कि ये मिनिमम है मैक्सिमम है, हमें पता है यहाँ पे क्या आया, हमारे पास पॉजिटिव पॉजिटिव 1 आया। तो अगर पॉजिटिव 1 आया हमारे पास, तो हमेशा ग्राफ किसका बनता है, मिनिमम का। हमने मिनिमम जो है वो बता दिया कि भाई कि मिनिमम पॉइंट आएगा, इसका मिनिमम कर्व बनेगा। अब अगर हमें पॉइंट ढूंढना हुआ, अगर क्या नेक्स्ट पार्ट में फाइंड द पॉइंट, तो हम क्या करेंगे, इसको अलग कर लेंगे। ये हमारे पास पूरा जो एक्स कोऑर्डिनेट बताएगा, और हम इसको अलग कर लेंगे, ये हमारे पास क्या बताएगा, वाई कोऑर्डिनेट। अब वाई कोऑर्डिनेट तो एज इट इज आ जाएगा, मगर एक्स कोऑर्डिनेट के लिए हमें थोड़ा सा एक स्टेप बढ़ाना पड़ता है। वो क्या होता है, ये हो जाएगा x+1/2 = 0। तो इससे हमें पता चलेगा कि या तो आप एक स्टेप बढ़ा के ये स्टेप कर लो, जो बहुत एक बेसिक स्टेप है, मेरे से डायरेक्ट कर लेना चाहिए। x = -1/2, सही है। तो यहाँ पे ये सीन हो गया कि बेसिकली ये हमारे पास x की वैल्यू -1/2 आ रही है, गुड हो गया। और यहाँ पे जो हमारे पास y की वैल्यू आ रही है वो +3/4 आ रही है। तो इसको अगर हम साथ लिखें, तो अगर हम इसका मिनिमम पॉइंट बताएं, मिनिमम पॉइंट, तो मिनिमम पॉइंट जो है वो क्या है हमारे पास, वो देगा -1/2, कॉमा 3/4। अब इसको बेहतर ये होता है कि डेसिमल में लिख लें। तो डेसिमल में अगर हम लिखें इसको, तो ये हो जाएगा -0.5, और मेक सेंस बिकॉज माइनस में वैल्यू आ रही है, तो मतलब एक क्या प्रूव है कि ये जो है हमारे पास एक मिनिमम ग्राफ बनेगा। ठीक है, 3/4 नहीं लिखेंगे यहाँ पे हम लिख देंगे 0.75, सही है। तो प्रिटी इजी क्वेश्चन, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि जो हमारे पास जो भी वैल्यू आ रही है इसकी यहाँ पे, वो कौन सी वैल्यू होगी हमारे पास, यहाँ पे जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो होगी जो हमारे पास जो x की वैल्यू आएगी और y की वैल्यू आएगी, दोनों जो है हमारे पास मिनिमम पॉइंट्स होंगे, सही है। मोस्ट मिनिमम पॉइंट्स, सही है। तो मिनिमम पॉइंट्स होंगे जो मिनिमम कर्व पे जो है वो सबसे नीचे होंगे, सही, सबसे बॉटम पे होंगे। अच्छा, अब अगर हम अगले क्वेश्चन पे आए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए, तो यहाँ पे एक हमें यहाँ पे इजी मतलब थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन नजर आ रहा है, सही है। लेकिन यहाँ पे ये भी कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, आप इसमें सिंपल है। अब इसमें आप जो है वो सिंपल ये है कि यहाँ पे 1 कॉमन लेंगे। अगर यहाँ पे माइनस होता फॉर एग्जाम्पल, तो आप क्या लेते हैं, -1 कॉमन लेते।
तो ये मतलब एक सिंपल सा डिफरेंस है, सही है। तो हम यहाँ पे जो कॉमन क्या लेंगे, यहाँ पे वन, वन लिख दिया हमने, और वन एक्स स्क्वायर माइनस 14x, सही है। तो हमारा कोफिशिएंट जो है हमारे पास 14x आ रहा है, 14 आ रहा है, और प्लस 40, सही है। अब हमने इसको आगे सॉल्व करना है। तो इसको मैं, मेरा जो सबसे अच्छा जो मतलब सबसे बेहतरीन तरीका जो मुझे लगता है वो ये है कि आप इसको रफ वर्क में लेके चल रहे हैं। रफ वर्क में अगर जब हम लेके जाएंगे इसको, तो यहाँ पे नजर आ रहा है कि माइनस है। माइनस का मतलब क्या हुआ? माइनस का मतलब ये है कि यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर लग रहा होगा। ए स्क्वायर माइनस बी होल स्क्वायर का जो है वो पूरी जो है हमारे पास आइडेंटिटी लग रही होगी। अच्छा, तो यहाँ पे हम इस तरफ आ गए और हमने जो है रफ वर्क स्टार्ट किया। तो यहाँ पे नजर आ रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस का टू ए, टू ए क्या सीन है? टू ए हमारे पास, ए हमारे पास एक्स ही आ रहा है, और बी जो है वो हमारे पास 14। 14 को हमें, मैंने हमेशा बताया आपको, 14 को डिवाइड बाय 2 करके लिखेंगे। अब यहाँ पे या तो 14 अपॉन 2 कर दें। 14 अपॉन 2 क्या होता है? 7। 14 डिवाइड बाय 2 7 होता है, इसमें आपने प्लस करा दिया, क्या आपने प्लस करा दिया? 7, 7 का स्क्वायर, सही है। अब हमें नजर एक मतलब एक बहुत क्लियर, क्रिस्टल क्लियर जो हमें नजर आ रहा है कि ये चीख चीख के बोल रहा है कि भाई कि मुझे वापस अ, अपनी फॉर्म में लिखो। तो हमने इसको अपनी फॉर्म में लिख दिया, एक्स माइनस 7 का स्क्वायर। गुड हो गया। अब यहाँ पे x माइनस 7 का स्क्वायर हम यहाँ पे आके रिप्लेस कर देंगे। अब जब इसको हम रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? x माइनस 7 स्क्वायर प्लस 40। मैं जो बताया रूल, क्या हमारे पास रूल ये है कि वट एवर मस्ट बी एडेड मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड। तो यहाँ पे माइनस 7 का स्क्वायर भी आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने माइनस 7 का स्क्वायर भी लिख दिया। अभी क्या आ जाएगा हमारे पास? अगर उसको आगे कंटिन्यू कंटिन्यू करें, आप चाहें तो इसको आगे सॉल्व ना करें, मतलब मैथ्स के पेपर में इसको आगे सॉल्व ना करें, ये डायरेक्ट हम करते हैं आगे सॉल्व, क्योंकि फिर हमें बार बार लिखने में टाइम ज़्यादा होगा। तो -49, और हमारे फाइनली हमारे पास आता है क्या है? -9 यहाँ पे आ रहा था, तो -9 यहाँ पे आ गया। कुछ अपॉन अपॉन में नहीं था, कोई ग्रेडियंट भी कुछ भी जो है वो हमें एलसीएम वेलसीएम लेने की जरूरत नहीं पड़ी। तो बस सिंपल x माइनस 7 का स्क्वायर। गुड हो गया। तो ये हमारे पास, अब ये कौन सा ग्राफ होगा हमारे पास? ये हमारे पास जो है ये भी मिनिमम ग्राफ होगा। और इसका पॉइंट क्या होगा? अब हम डायरेक्ट लिख देंगे इसका पॉइंट। ये एक ट्रिक है, डायरेक्ट पॉइंट लिख सकते हैं। कैसे? इसको हम डायरेक्ट पॉजिटिव में लिख दें या इसका साइन चेंज करके लिख दें। साइन चेंज क्या होगा इसका? ये हमारे पास 7 आ जाएगा, और हमारे पास ये एज इट इज आता है, तो ये जाएगा -9। तो हमारे पास दैट ऑल्सो मेक सेंस, वाई जो हमारे पास माइनस में आ रहा है, तो दैट इज ऑल्सो अ साइन, सही है। अच्छा, आगे चलते हैं। यहाँ पे जो है हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, सही है, तो इसको हम इंशाल्लाह भी करेंगे। यहाँ पे इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो ये थोड़ा सा जो है एक अच्छा क्वेश्चन है। मतलब ये मैं चाहूँगा कि आप लोग पहले एक दफ़ा ट्राई कर लें, मेरे जो मेथड बताया है उससे ट्राई करके, उसके बाद आप लोग वीडियो स्टॉप कर लें, और वीडियो स्टॉप करने के बाद आप लोग इसको सॉल्व करें और फिर वापस आ जाएगा। अच्छा, तो अब बेसिकली यहाँ पे हमें ये क्वेश्चन दी हुई है, इसको हम जो है वन कॉमन ले लेते हैं इसके अंदर से, एक्स स्क्वायर माइनस 7x। तो 7x ले लिया हमने कॉमन एक्स स्क्वायर के साथ, और ये रहेगा हमारे पास +5 एज इट इज। अब +5 एज इट इज तो आ गया हमारे पास। हमने क्या करना है कि अब इसको वापस रफ वर्क में लेके जाना है। रफ वर्क में इधर ले गए हम, तो ये क्या हो जाएगा? हम डायरेक्ट, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर, बल्कि डायरेक्ट इस तरह लिख देते हैं, एक्स जो भी वैल्यू इधर दी हुई हो हम सब लिखेंगे माइनस से प्लस है। इधर कोफिशिएंट के साथ माइनस से प्लस है, माइनस है, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा? माइनस, जो भी कोफिशिएंट है उसको हम डिवाइड बाय 2 करके लिख देंगे इधर। तो ये क्या हो जाएगा? 7/2। ये मैं बता रहा हूँ कि अगर हमारे पास एक
ऐसा क्वेश्चन आए जिसके मार्क्स कम हो, 3 मार्क्स हो ज़्यादा, तो उसको हम जल्दी जल्दी इन स्टेप्स में कर सकते हैं। तो ये स्क्वायर हो गया, सही है। अब यहाँ पे हम इसको वन कॉमन रखेंगे और ये रहेगा x माइनस 7/2 का स्क्वायर प्लस 5। आपको मैंने बताया वट एवर मस्ट बी एडेड मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड। तो यहाँ मैंने वो दिखाया तो नहीं है, मतलब आपको पता है कि जो ये हमेशा 100% ऐड हो रहा होगा प्लस बी स्क्वायर। तो ये क्या सीन हो जाएगा इसके साथ, ये +5 और ये हमारे पास -7/2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे हमें इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, थोड़ा ख्वारी होगी, टेंशन नहीं है। 5 माइनस 49, 7 49, 49 अपॉन नीचे स्क्वायर होगा तो क्या आ जाएगा 4। अब ये इसको हम डायरेक्ट करते हैं, ये क्या बन जाएगा हमारे पास, 5 4 20, 20 माइनस 49 -29। सही, -29 में हम इसको जब अपॉन 4 करेंगे तो ये हमारे पास ये सीन हो जाएगा और ये हो जाएगा 1x माइनस 7/2 7/2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास क्या सीन होगा, अब इसमें यहाँ पे इसको हम माइनस को हम थोड़ा सा जो है वो इधर लिख देते हैं। तो माइनस बेसिकली आपको ये बात भी बताया था कि माइनस बेसिकली ऊपर के साथ ही होता है, मतलब इसको हम चाहे तो ऊपर माइनस भी लगा सकते हैं, मगर हमें अभी ज़रूरत नहीं है एक्सप्लेनेशन के लिए, मैं बीच में लगा रहा हूँ। मतलब नॉर्मली वेब साइड लगाते हैं, मगर मैं बता रहा हूँ कि अगर हमें कैलकुलेशन करनी हो तो ये वैसे माइनस ऊपर वाले के साथ होता है, न्यूमिनेटर के साथ होता है। तो अब हम आगे क्या करना होगा, आगे ये करना होगा कि हमें इसका डायरेक्ट लिख देते हैं, ये क्या हो जाएगा 7/2 और ये क्या हो जाएगा -29/4। अब इसको अगर हम उसमें करें तो हमारे पास डेसिमल में करें इसको हम, तो इसको हमें डेसिमल वर्जन निकालना होगा। तो मैं चेक कर लिया है, इसका जो हमारे पास जो हमें पता है 3.5 होगा और हमारे पास फाइनली यहाँ पे -29/4 है, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास -7.25। तो ये सीन है हमारे पास, इसका मतलब पूरी एक्सप्लेनेशन हो गई। तो ये चीज़ है बेसिकली, तो इट्स नॉट वेरी हार्ड, इट्स कॉन्सेप्चुअल। और अगर आप लोगों को अभी भी क्वेश्चन है तो आप लोग मुझे जो है वो कमेंट नीचे ज़रूर कर सकते हैं। सी जज़ाकल्लाह।